सरवानिया महाराजनगर में आज नगर परिषद कार्यालय पर आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बंद कमरे में गोपनीय बैठक रखी गई, जिसमें कई तरह के प्रस्ताव पास किए गए, जिसकी जानकारी लेने के लिए पत्रकार जगदीश चंद तिवारी स्वयं उपस्थित थे। जानकारी के लिए अध्यक्ष रूपेंद्र जैन मांगी गई। सभा समाप्त 2 घंटे के बाद जानकारी दी गई, जिसमें पत्रकार द्वारा सवाल पूछने पर वार्ड क्रमांक 3 में गंदगी का साम्राज्य व एक महिला आवास व पेंशन का आवेदन देते हुए कैंपर पर पहुंची तो उसे आवेदन लेने से इनकार कर दिया। जिस समय कैंप पर स्वयं पत्रकार मौजूद थे, इस विषय में अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इस विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार सरवानिया नगर परिषद कार्यालय में सरवानिया नगर निवासी किसी नोटिस की जानकारी पूर्ण लेने हेतु पहुंचा तो उसे इस टेबल से उस टेबल पर गुमराह किया जा रहा था। अतः नगर परिषद आम नागरिक की सुनवाई नहीं हो पा रही है। जनता को इस टेबल से उस टेबल पर ही जाते हुए देखा गया। रिपोर्ट जगदीश तिवारी। ये है बार बार काम करने के बावजूद है ना, सब परमिशन है मेरे पास, सब पेपर है, हाँ, फिर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान कर रहा है? यही बार बार चक्कर कटवा रहे हैं और क्या। चक्कर करवा रहे हैं? हाँ? और नोटिस पे नोटिस आ रहा है। आप कितनी बार आ गए यहाँ पे? मैं कम से कम 15 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। 15 बार आ चुके हैं और फिर भी बाद में चक्कर काट रहे हैं? हाँ। आपने अवगत कराने के बाद भी। आपका शुभ नाम? दौलत राम पाल। क्या है, किस लिए आए थे यहाँ पे? मैं मतलब यही रहती हूँ। ये किस लिए आए यहाँ कैंप में आप? ये विधवा पैसा मिल रहा मैंने। हाँ, जो नहीं घर को नहीं देने का। मकान नहीं है? मकान नहीं है, यही रहती हूँ मैं। यहीं रहते हो? हाँ, तो इस विषय में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि तुम्हारा केस चल रहा है, जब भी कुछ नहीं। अच्छा, आपके केस चल रहा है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? यही रहती हूँ। किसके पास रहते हैं? माँ बाप के पास ही रहती हूँ। आपको मकान नहीं है? नहीं है, हमारे मकान नहीं है। अच्छा, आपके दोनों केस चल रहा है इसलिए आपको मकान नहीं मिल रहा? 2 बच्चा मेरे। हाँ, 2 बच्चा है। हाँ, आपका गुजारा कहाँ से चल रहा है? ये माँ बाप के पास रहूँ। अच्छा, अभी आपके पास फिलहाल मकान नहीं, इसका समाधान? हाँ, कुछ भी नहीं हमारे पास। इसका समाधान नगर परिषद? कल मेरे को बाहर काट दे तो फिर कहाँ मुसलमान। ठीक है, थैंक यू। आपका शुभ नाम बता दीजिए। परवीन। परवीन। एक बार किसी अदर का है, मनसे वाले का, अपने पूर्वी समाज का, तो उनको बार बार बोल दिया गया कि इसकी साफ सफाई करवा दो। आप यहाँ नहीं रहते हो तो कुछ बात नहीं, लेकिन इसकी साफ सफाई करवा दो आप। और ये बाल बच्चे खेलते हैं और जीव जानवरों का खतरा रहता है। यहाँ पे ये पत्थर वगैरह पड़े हैं, हमने बोला कि नीमे भरवा दो, इसकी थोड़ी साफ सफाई करवा दो। यानी उनको दोबारा यही बोल दिया गया हमारे द्वारा कि आप साफ सफाई करवाओ इसकी व्यवस्थित तरीके से। ने हमने चुनौती दी थी उनको कि कभी जीव जानवर का हादसा हो गया, इसमें जीव जानवर बैठे रहते हैं। आपने नगर परिषद को अवगत कराया इसकी? हाँ, पहले एक बार आवेदन दिया था। उन्होंने बोला कि निजी काम है तो हम उनको अवगत करा देंगे, उनका हम नोटिस दे दिया जाएगा। तो नोटिस भी उनको द्वारा भेज दिया गया, तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये नालियों की सफाई कब हुई थी? नालियों की सफाई यानी अभी नगर परिषद ये अध्यक्ष चुनाव होने के बाद तो कभी कभी हो रही है। पहले तो कुछ काम नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत बड़ा है काम। कभी कभी आते हैं, ये करते हैं, कभी 2-4 दिन में, तो भी वह रेगुलर तो नहीं चल रहा है, ले तो भी वह अभी अध्यक्ष बनने के बाद में थोड़ा हो रहा है, विकास थोड़ा चल रहा है। आपका शुभ नाम? भूपेंद्र सिंह देवड़ा। इतना और आ रहे भाड़े में, ये नाले भरी है, कीड़े पड़ रहे हैं नाले पर। नालों में कीड़े पड़ रहे हैं। और ये कब साफ हुई थी, कितने दिन बाद? ये 15 दिन नहीं आते कभी तो। अच्छा, ये गंदगी कब उठाते हैं लोग? गंदगी तो ये पड़ी है, देख लो, 8-10 दिन तो पड़ी है। 8-10 दिन से? हाँ। आपका शुभ नाम? सहनाज। यूज करो तो साफ नहीं करते हैं? कोई नहीं आते हैं? अच्छा, आपका शुभ नाम? आज ये बैठक हुई थी, जिसमें क्या क्या प्रस्ताव लिए और जनहित में क्या क्या? आज हमारे परिषद की बैठक थी, जिसमें लगभग 54 प्रस्ताव पास हुए हैं। सब सर्वसम्मति से 54 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें शहर के विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न जानकारियों पर। दूसरा, एक महिला के विषय में आया था कि महिला गरीब है। हाँ। और उसको पेंशन और आवास नहीं मिल रहा है, इसका आवेदन भी आपके केंद्रों द्वारा नहीं लिया गया। इस विषय में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई जानकारी मेरे पास आई नहीं है। अगर कोई ऐसा आवेदन होगा, नहीं लिया जाएगा अगर मेरे पास, तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ। और अगर वो पात्र होगी तो उसको अवश्य उसकी पेंशन भी लागू की जाएगी। जो भी उसको सुविधा मिलती है वो सुविधा उसको दी जाएगी पात्र होने पर। वार्ड क्रमांक 3 में गंदगी का साम्राज्य छाया हुआ, इस विषय में वार्ड नंबर 3 के मेरे पास कोई मैं दिखवाता हूँ। वार्ड नंबर 3 में अगर कोई गंदगी का ऐसा कोई अगर मामला है तो
सोल्व किया जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।